प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूँ। यहोवा परमेश्वर के नाम से सभी को जय मसीह की। परमेश्वर ने आज का यह दिन फिर एक बार मेरे और आपके जीवन में जोड़ा, इसलिए हम यहोवा का धन्यवाद दें। परमेश्वर विश्वास योग्यता के साथ हमारे मध्य में बना है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। और हमारे पास ऐसे अनगिनत कारण हैं जिसके लिए हम लगातार परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं। हालेलुया। प्रियो, हमारा जीवन धन्यवाद का जीवन होना बहुत जरूरी है। आमीन। चाहे परिस्थिति हमें कुछ भी क्यों ना दिखाए, परिस्थिति हमें कुछ भी क्यों ना समझाने की कोशिश करे, लेकिन वचन कहता है हर बीमारी का एक नाम है, हर समस्या का एक नाम है, हर परिस्थिति का एक नाम है, लेकिन यीशु का नाम सारे नामों से ऊंचा है। हालेलुया। और क्योंकि यहोवा का नाम सब नामों से ऊंचा है, इसलिए जरूरी है कि मैं और आप उसको लगातार धन्यवाद दें। हालेलुया। आज फिर एक बार मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि वो अपने विश्वास योग्यता के अनुसार हमारे मध्य में है, और जिस विषय पर हम मनन और अध्ययन करना शुरू किए हैं उसमें फिर एक बार वो हमारी सहायता करने, हमारी मदद करने हमारे बीच में है। और हम सब अपने टॉपिक को जानते हैं, हाउ टू बी विक्टोरियस ओवर योर क्राइसिस और आवर क्राइसिस। आमीन। हम संकट के ऊपर कैसे विजय को प्राप्त करें। हालेलुया। इससे पहले हमने जो अध्ययन सुना था ये उसी से कनेक्टेड है, लेकिन दोनों में बहुत अधिक अंतर है। जब आप पूरे अध्ययन को सुनेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे तब आपको पता पड़ेगा। आमीन। प्रियो, पिछले कुछ दिनों से हम इस विषय पर सीख रहे हैं कि संकट की परिस्थिति, क्राइसिस की परिस्थिति क्या होती है। मैंने आपको कल बताया था इस बात के विषय में, और फिर एक बार मैं आज आपको बताना चाहता हूं। व्हेन यू नो दैट यू डोंट हैव एनीबॉडी टू फिक्स अप योर प्रॉब्लम और टू चेंज or to come out of your problem or come out of your circumstances, and when you feel the sense of powerlessness in your life, and when the sense of powerlessness prevail on your life, जब आपके जीवन में एक ऐसी परिस्थिति में आप आ जाते हैं जब आपकी सहायता करने के लिए कोई नहीं होता है, जब आप सारी संभव कोशिशें कर लेते हैं, जब आपका अपना पराया कोई भी आपके साथ नहीं होता है, और तब आप अपने आप को कमजोर महसूस करते हो, और जब वो कमजोरी आपके ऊपर प्रबल हो जाती है और आप हेल्पलेस हो जाते हो, उस दशा को संकट की दशा कहा जाता है। हालेलुया। आमीन। मेरा विश्वास है हमने जो 2-3 दिनों में अध्ययन किया है, जरूर परमेश्वर ने आपके आत्मा से उन बातों के द्वारा बातचीत की होगी। आज फिर एक बार प्रभु की आत्मा सीधे हमारी आत्मा को कायल करने के लिए तैयार है। अपने अपने मनों को, अपने प्राणों को, अपनी आत्मा को तैयार कर ले, और फिर एक बार आज हम प्रभु से वाणी प्राप्त करें, और कोई भी आज यहाँ से खाली हाथ न लौटने पाए। आमीन। आइए प्रियो, हम जैसे रोज पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, आज फिर एक बार हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। और आज मैं चाहता हूं हम सब लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल ले। भजन संहिता 86 उसके 4, 5, 6 और 7 और 8 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 86 उसके 4 से लेकर उसके 8 वचनों को। भजन संहिता 86 उसके 4, 5, 6, 7 और 8 वचनों को। Psalms chapter 86 verses 4 to 8 we are going to read. Amen. और हम इन वचनों को पढ़ेंगे। आपके पास किसी भी भाषा की बाइबल हो, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे साथ रेफरेंस मैंने बताया है, जरूर पढ़िएगा। भजन संहिता 86:4 कहता है, अपने दास के मन को आनंदित कर, क्योंकि हे प्रभु मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझे पुकारते उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। हे यहोवा मेरे प्रार्थना की ओर कान लगा, और मेरे गिड़गिड़ाने को ध्यान से सुन। संकट के दिन मैं तुझको पुकारूंगा, क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। हे प्रभु, देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं, और न किसी के काम तेरे कामों के बराबर है। हालेलुया। आमीन। ये सत्य का वचन है, और वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। वचन कहता है, अपने दास के मन को आनंदित कर, क्योंकि हे प्रभु मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है जब हमारा मन आनंदित होता है तो हमारा मन प्रभु की ओर लगा होना चाहिए। हालेलुया। प्रियो, अक्सर जब हम बहुत अधिक आनंदित होती है तो हम आनंद मनाने में अपने समय को व्यतीत कर देते हैं या बिता देते हैं, व्यर्थ तो नहीं गवाते। जैसे आपका जन्मदिन जब आता है तो आप अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपनी कलीसिया पासबानों के साथ मिलकर उसे बड़े आनंद के साथ मनाते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन वचन कहता है
पहला आनंद आपके मन के द्वारा और आपके शरीर के द्वारा आपको प्रभु को सौंपना है। आमीन। वचन कहता है अपने दास के मन को प्रभु तू आनंदित कर, क्योंकि हे प्रभु मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूं। जब जब आपका मन यहोवा की ओर लगा होगा आपके जीवन में आनंद ही आनंद होगा। हालेलुया। क्योंकि मन यहोवा की ओर लगे होना अर्थात हम यहोवा के निकट पाए जाते हैं और यहोवा के निकट ही आनंद की भरपूरी पाई जाती है, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। आगे वचन कहता है हे प्रभु तू भला है, तू क्षमा करने वाला है और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। हालेलुया। अगर आज आप किसी संकट में फंसे हुए हैं तो वचन कहता है तू संकट में अति सहजता से मिलने वाला परमेश्वर है। कब आपको परमेश्वर मिलेगा पता है? संकट के समय में, जब आप अपने मन को परमेश्वर की ओर लगा कर रखेंगे। हालेलुया। ईमान। प्रियो वचन कहता है जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तो अति करुणामय है। पुकार कर देखिए पर परमेश्वर कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। छठवां वचन कहता है हे यहोवा मेरे प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरे गिड़गिड़ाने को ध्यान से सुन। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। हे यहोवा मेरे प्रार्थना की ओर कान लगा। ईमान। क्या आप ऐसी प्रार्थना करते हैं क्या जो पवित्र शास्त्र आपको सिखाता है? तभी परमेश्वर आपकी प्रार्थना की ओर कान लगा सकेगा, क्योंकि परमेश्वर पवित्र शास्त्र के बाहर किए गए किसी भी कार्य में विश्वास नहीं रखता है। वो विश्वास इसमें रखता है और उसने हमें कहा है कि जो वचन पर विश्वास करते हैं वो मुझ पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। सो मेरी और आपकी प्रार्थना का वचन के आधार पर होना बहुत जरूरी है, ताकि परमेश्वर मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा सके और मेरे गिड़गिड़ाने को ध्यान से सुन सके। हालेलुया। आगे का वचन कहता है संकट के दिन मैं तुझको पुकारूंगा क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। हालेलुया। हमारा विषय भी यही है। In the day of my trouble I call upon you for you answer me। एक ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है In the day of my crisis I call upon you for you आंसर मी। अपने संकट के दिन प्रभु मैं केवल तुझे पुकारूंगा। मुझे नहीं पता आप संकट के दिन में किसको पुकारते हैं। कोई अपने पत्नी को, कोई पति को, कोई पासवान को, कोई कलीसिया को, माँ बाप बच्चों को, बच्चे माँ बाप को, हम अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को संकट के समय में पुकारते हैं और उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो आकर हमारी मदद करे। पर मैं नहीं कहता। 7वें वचन में लिखा है संकट के दिन में जो यहोवा को पुकारेगा यहोवा परमेश्वर स्वर्ग से उसकी सुन लेगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। और 8वां वचन कहता है हे प्रभु देवताओं में तेरे तुल्य कोई भी नहीं और न किसी के काम तेरे कामों के बराबर है। ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि एक ही परमेश्वर इस पृथ्वी, उस स्वर्ग और उस अधोलोक के ऊपर अपने विजय में चलता है, जिसका नाम यीशु नासरी है। हालेलुया। देवताओं में यीशु के तुल्य कोई भी नहीं है। हालेलुया। ये बात हमेशा अपने जहन में रखना। आमीन। हमें आदत है, हमें यहाँ फायदा नहीं हुआ तो हम वहाँ जाते हैं, हमें वहाँ फायदा नहीं हुआ तो हम वहाँ झाड़ फूक करने जाते हैं, झाड़ फूक में फायदा नहीं हुआ तो हम किसी के चरणों में बैठ जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ संकट के दिन जो यहोवा को पुकारेगा यहोवा उसकी सुन लेगा, क्योंकि यहोवा एकमात्र परमेश्वर है। हालेलुया। और बड़े अंगीकार के साथ, बड़े हियाव और दृढ़ता के साथ मैं इस बात को आपको बता रहा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। संकट के दिन जितने यहोवा को पुकारते हैं यहोवा उनकी प्रार्थना को सुन लेता है। हालेलुया। हमारा विषय भी यही है। मैंने आपको टैली करके या समतल करके इस वचन को नहीं पढ़ा। आज सुबह मैं मनन कर रहा था, ये वचन प्रभु ने मुझे दिया और मुझे ऐसा लगा कि मैं इस बात को आपके साथ बांटूं, क्योंकि हमारा विषय भी संकट के ऊपर हम सीख रहे हैं कि क्राइसिस में कैसे हमें विजय को पाना है। वचन कहता है संकट के समय तू यहोवा को पुकार। हालेलुया। और यही हमारे अध्ययन में यहोशापात कर रहा है। उसने सारे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया है। हालेलुया। क्योंकि इस समय वो संकट में पहुंच चुका है और वो डरा हुआ है। आमीन। प्रभु इन बातों को समझने में आशीष दे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे, फिर हम प्रभु की वाणी में बढ़ेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पिता तू महान और जीवित परमेश्वर है।
संकट के समय में अति सहजता से मिलने वाला तू महान परमेश्वर है। प्रभु हमारा ध्यान तेरी ओर लगा होने पाए, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार करा। जो वचन तू हमारे लिए लेकर आया है राजा, उन वचनों के द्वारा हम आशीषित हो सके और हमारे जीवनों के द्वारा तेरी महिमा संसार पर प्रकट हो सके, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से दूर करते हैं, यीशु के नाम से राजा। अपने आप को यीशु के लहू में डुबो देते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन, हालेलुया। फिर एक बार हम अपने अध्ययन की ओर बढ़ेंगे और हम पिछले कुछ दिनों से यहोशापात के विषय में सीख रहे हैं और हम अब तक देख चुके हैं कि अम्मोनियों ने, मोआबियों ने और मुनियों ने चारों ओर से यहोशापात की ओर चढ़ाई कर दी है और अब यहाँ पर यहोशापात डर गया है और अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है और वो प्रभु से कह रहा है, प्रभु इस समय मैं संकट में हूँ, आई एम इन क्राइसिस लॉर्ड। मैं अपने आप को बड़ा शक्तिहीन और कमजोर और बलहीन महसूस कर रहा हूँ। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है प्रभु कि मैं इस संकट से बाहर आ सकूं। आमीन। आज ऐसी दशा में, जिस दशा में यहोशापात है, आज ऐसी दशा में मेरे और आप में से बहुत सारे लोग पाए जाते हैं। हालेलुया। एम आई मेकिंग सेंस टू एनीवन हियर? क्या मैं आप में से किसी एक से भी इस वचन के द्वारा बात कर रहा हूं? क्या मैंने आपसे कहा था दूसरा इतिहास उसके 20:3 में, उसके दूसरे अध्याय के 20वें अध्याय के 3रे वचन में हमने पहले पढ़ा, यहोशापात डर गया और वो डरने के द्वारा क्या कर दिया? वो यहोवा की खोज में लग गया। क्यों? क्योंकि इस समय वो संकट में फंसा हुआ था और सारे रास्ते बंद हो गए थे और अब उसका बचना नामुमकिन सा होने लगा था और इसीलिए उसने सारे यहूदियों में उपवास का प्रचार करवाया। हालेलुया। यहोशापात कॉल्ड द एंटायर नेशन टू जॉइन हिम इन सीकिंग द लॉर्ड। आमीन। और मैंने कल आपको बताया था कि मैं आज आपको एक भेद की बात बताऊंगा। मेरे भेद तो नहीं कह सकते, पर हो सकता है आपने बात कई बार सुनी हो, लेकिन आपके लिए ये बात एक रिमाइंडर कॉल का काम करे। And I want to remind you about one very precious thing I want to share with you. It's like a question which I am going to ask you, because this was my question to the Lord when I was meditating on this word. जब मैं इस वचन पर अध्ययन और मनन कर रहा था तो मैंने ये प्रश्न परमेश्वर से पूछा था, जो मैं अपनी नोट्स में लिख लिया था। Why God allows crisis in our lives? Amen. क्यों परमेश्वर हमारे जीवन में संकट की परिस्थिति को लेकर आता है? हालेलुया। जब मैं इस पर बात कर रहा था कुछ विद्वानों से, कुछ पंडितों से, कुछ लोगों से, तो बहुत सारे लोगों का प्रश्न मुझे ये था, ब्रदर आप इस सेंटेंस को चेंज कर लेना, क्योंकि परमेश्वर कभी जीवन में संकट को लेकर नहीं आता है। आमीन। और मैं असमंजस में था, मैं दुविधा में था, प्रभु मैंने क्या करना चाहिए? आमीन। लेकिन परमेश्वर ने मुझे यहोवा शालोम बनकर उस दुविधा की परिस्थिति में मुझे स्पर्श किया और मुझे वचन के द्वारा कुछ बातें बताई जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। हालेलुया। द पीपल हु आर राइटिंग डाउन द नोट्स, जो लोग नोट्स लिखते हैं वो अपने नोटबुक्स में लिख सकते हैं, व्हाई गॉड अलाउज क्राइसिस इन आवर लाइव्स। क्यों परमेश्वर कई बार हमारे जीवन में संकट की परिस्थिति को लेकर आता है। अब शायद आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि ये पास्टर ये सब क्या गलत शिक्षाओं को दे रहा है? परमेश्वर कभी संकट, दुख, तकलीफ में हमें लेकर आता है क्या? ये तो बहुत गलत प्रचार आप कर रहे हैं पासवान। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप पार्शियली करेक्ट है, आप आधे सही हो सकते हैं, पूरे नहीं। और अगर आप इस क्वेश्चन से या इस संदेह से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको ये पूरा का पूरा सरमन ध्यान लगाकर गंभीरता से ग्रहण करना होगा, तब आप इस प्रश्न का उत्तर शायद स्वयं दे सकेंगे। दैट व्हाई गॉड अलाउज क्राइसिस इन आवर लाइव्स, कि क्यों परमेश्वर आपके जीवन में कई बार संकटों को लेकर आता है। हालेलुया। मेनी टाइम्स द आंसर इज वेरी सिंपल, यू नो। Many times God allows crisis in our lives so that He can demonstrate that He alone is the Lord. Hallelujah.
कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर संकट की परिस्थिति को लेकर आता है ताकि वो इस बात को आपको बता सके कि वो एकमात्र परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। कई बार हमारे जीवन में संकट की परिस्थिति को परमेश्वर लेकर आता है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति जिसमें आपका नियंत्रण न हो, आपकी बुद्धि काम न करे, आप ये समझ जाए कि अब मैं इस परिस्थिति के ऊपर कुछ नहीं कर सकता, और तब आप ये जान ले कि यहोवा ही एकमात्र परमेश्वर है जो आपको संकट से छुड़ा सकता है। हालेलुया। इसीलिए क्योंकि मनुष्य का घमंड, मनुष्य का क्रोध, मनुष्य का अभिमान, उसका धन, उसकी जायदाद, उसका औदा, उसकी पोजीशंस, कई बार हम परमेश्वर को इन सारी संसारिक बातों के द्वारा कम आंकने लगते हैं। हालेलुया। क्या मैं आप में से किसी एक से भी बात कर रहा हूं क्या? नहीं, आई कैन हैंडल दिस। नहीं, आप कर लोगे ब्रदर, हाँ मैं संभाल लूंगा भाई, मेरे को आदत है। कई बार हमारा अभिमान और हमारा घमंड परमेश्वर की सामर्थ को हमारे जीवन में कम आंकने लगता है या कम आंकने पर मजबूर कर देता है, और इसीलिए कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर संकट की परिस्थिति को लेकर आता है ताकि हम ये जान सके कि वो एकमात्र यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहेंगे। देखिए, पवित्र शास्त्र के वचनों के द्वारा हम सब शास्त्र जानते हैं, हम सब शास्त्र का पठन करते हैं, मनन करते हैं, अध्ययन करते हैं। शास्त्र तो हम सब जानते हैं, और कई बार इन्हीं पवित्र शास्त्रों के द्वारा हम यहोवा का अंगीकार करते हैं, और ये बहुत अच्छा है, ये करना है, दैट इज मैंडेटरी, है ना। ये कंपलसरी है, ये आपको करना ही है, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है कि हमको प्रभु की बात का अंगीकार करना है। मैं खुद आपको सिखाता हूं दैट कन्फेशन ब्रिंग्स पोजीशन। आमीन। आपका अंगीकार आपके बातों के ऊपर आपकी पकड़ को मजबूत कर देता है। आमीन। यू हैव टू कोट द वर्ड ऑफ गॉड थ्रू योर माउथ। आमीन। आपके मुख के द्वारा आपको अंगीकार करना ही है, क्योंकि आपके मुख में ही मृत्यु और जीवन की सामर्थ्य रखी है। आमीन। बट इट्स वन थिंग टू नो गॉड इन थ्योरी। आमीन। ये एक अलग बात है कि हम परमेश्वर को एक थ्योरी के द्वारा, अर्थात लोगोस वर्ड या परमेश्वर के लिखित वचन के द्वारा जाने, ये एक अलग विषय है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, प्रभु मेरा बल है, प्रभु मैं जानता हूं तो इस संकट में अति सहजता से मिलने वाला परमेश्वर है, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, प्रभु परमेश्वर पिता तू शांति देने वाला यहोवा शालोम है, तू हमारे संग संग चलने वाला यहोवा इमैनुअल है। दिस इज ऑल बाइबल कोटेशंस। ये थ्योरी के शब्द है, ये वो लोगो शब्द है, ये वो लिखित वचन है जिसका हम रोज बिना भूले अंगीकार करते हैं और करना चाहिए। आमीन। और ऐसे एंड सो ऑन, ऐसे कई वचन है जो हम रोज अंगीकार करते हैं। लेकिन जब आप सकेती में या क्राइसिस में या संकट में होते हैं, तब सिर्फ ऐसे शुगर कोटेड स्टेटमेंट के द्वारा आप विजय को नहीं पा सकते हैं। आमीन। इस बात को याद रखिएगा या ट्राई करके देखिएगा। जितने आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं आज बीमार हो, आप कई वर्षों के शायद बीमार हो, आप रोज अंगीकार करते हैं प्रभु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, प्रभु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। हाँ प्रभु तेरा वचन कहता है कि तेरे कोड़े खाने से, पर आपकी परिस्थिति में बदलाव शायद ना हो। हालेलुया। आमीन। सी, टू कोट द वर्ड ऑफ गॉड, टू कोट द लोगोस वर्ड इज मैंडेटोरी। आमीन। ये कंपलसरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको अंगीकार करना है। बट व्हेन यू आर इन अ क्राइसिस, जब कई बार आप संकट या सकेती के परिस्थिति में फंस जाते हो प्रभु के लोगों, तब सिर्फ ये शुगर कोट किए हुए परमेश्वर के वचन ही काम नहीं करेंगे, लेकिन तब आपको जिस वचन का अंगीकार आप करते हो उस परमेश्वर को जानने की जरूरत होती है। हालेलुया। मैं फिर एक बार आपको बताना चाहता हूं, जहन में डाल दीजिए, कई बार सिर्फ शुगर कोटेड, शक्कर लगाए हुए परमेश्वर के वचन को हम शक्कर लगाकर जो कोट करते हैं, जो प्रचार करते हैं, जो कन्फेशन करते हैं, कई बार वो काफी नहीं होता है। लेकिन उस संकट के सकेती के समय में जब आपके सारे रास्ते बंद हो गए और आप बहले के जाल में पूरे रीति से जकड़े गए हो,
तब आपको जिन वचनों का आप अंगीकार कर रहे हो उस वचन के परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी होता है। हालेलुया। हम वचन कोट कर रहे हैं, पर हम वचन कोट करने वाले को ही नहीं जानते, हम उसकी महिमा को वास्तविकता में नहीं जानते, हम सिर्फ लोगोस वर्ड में जानते हैं। हाँ, ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि तुम धनी हो जाओ। हाँ प्रभु, तूने 2 कुरिन्थियों 8वां अध्याय 9वां वचन में लिखा है, मैं जानता हूं प्रभु, मैं धनी हूं। लेकिन हम वास्तविकता में उस महान परमेश्वर को नहीं जानते जो धन का उगम स्थान है। हालेलुया। इसीलिए कई बार हमको परमेश्वर उस संकट की परिस्थिति में लेकर आता है ताकि हम परमेश्वर की महिमा को जान सके और ये जान सके कि ये एकमात्र परमेश्वर है जो आज हमें इस परिस्थिति से निकाल सकता है। हालेलुया। प्रियो, अब तक जिन वचनों का अंगीकार मैं और आप मुख से कर रहे थे, वॉट एवर वी आर कन्फेसिंग बाय दाई माउथ टू कम ओवर और टू possess द लैंड और टू विन द बैटल, जिन वचनों का अंगीकार हम युद्ध को जीतने के लिए या उस भूमि को प्राप्त करने के लिए कर रहे थे, उस परमेश्वर को उस संकट की परिस्थिति में पहले हमें वास्तविकता में जानना जरूरी होता है। ईमान। हालेलुया। वचन यहां बताता है, यहोशापात ने पूरे यहूदा में, मैं जब इस वचन को पढ़ रहा था, उसने पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया और उसके पीछे एक और भी कारण था। इट वॉज नॉट ओनली बिकॉज ही वॉज स्केयर्ड और ही वॉज फ्राइटेंड, वो केवल डर गया था। ऐसा वचन में लिखा है, यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा को उसने, साउदर्न किंगडम को, पूरे दक्षिणी साम्राज्य को जिसका वो राजा था, उसने उपवास के लिए प्रचार करवाया कि आप भी उपवास करो। केवल डर उसका कारण नहीं था। There was one more reason which is mentioned in the word of God. Let us open our Bible to the book of 2 Chronicles chapter 6 verse 34. हम थोड़ा पहले जाकर इस वचन को समझने की कोशिश करेंगे। गंभीरता से वचन सुनना तो परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देगा और कठिन कठिन बातों को प्रकट करेगा। दूसरा इतिहास 6वां अध्याय 34 और 35 वचन हम पढ़ेंगे। The word of God says, जब तेरी प्रजा के लोग जहां कहीं तू उन्हें भेजे वहां अपने शत्रुओं से लड़ाई करने को निकल जाए और इस नगर की ओर से जिसे तूने चुना है और इस भवन की ओर जिसे मैंने तेरे नाम से बनाया है मुंह किए हुए तुझसे प्रार्थना करे, तब तू स्वर्ग से उनकी प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनना और उनका न्याय करना। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर जितनों ने पढ़ा उन्हें दुगनी आशीष दे। आमीन। प्रियो, यहोशापात 20वें अध्याय में, अभी हमने कौन सा अध्याय पढ़ा? 6वां अध्याय। ये कौन सा समय था? जब सुलेमान ने परमेश्वर के भवन का अर्थात परमेश्वर के मंदिर का निर्माण किया और तब सुलेमान राजा के द्वारा लिखा गया ये वचन था जब वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। आमीन। ये दूसरा इतिहास 6वां अध्याय है और हम जो मनन और अध्ययन कर रहे हैं वो दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय है। और यहोशापात 20वें अध्याय में परमेश्वर को इसलिए खोज रहा है क्योंकि उसे सुलेमान राजा के मंदिर के निर्माण के समय किया गया परमेश्वर का वायदा और सुलेमान की प्रार्थना दोनों स्मरण थी। हालेलुया। कई बार हम जो वचन को गंभीरता से नहीं लेते हैं और जब हम संकट की परिस्थिति में फंस जाते हैं तो हमको वचन का ज्ञान न होने से हम नष्ट होते चले जाते हैं। कई बार हम अपने संकटों में फंस जाते हैं और हमें बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ता है। आमीन। लेकिन अगर आपको परमेश्वर के वचन स्मरण रहेंगे, जैसे यहाँ यहोशापात को स्मरण था कि उस व्यवस्था के वचन को मैंने पढ़ा था जहां पर यहोवा ने भवन का निर्माण किया था और उस भवन के निर्माण के द्वारा स्वर्ग के परमेश्वर ने उस सुलेमान राजा से एक वाचा बांधी थी और सुलेमान ने भी परमेश्वर से प्रार्थना की थी। ये वचन यहोशापात को स्मरण था। हालेलुया। और उस वचन के स्मरण होने के कारण ही उसने पूरे यहूदिया में यहोवा को खोजना और उसके उपवास के प्रचार को करवाया। हालेलुया। प्रियो, King Solomon prayed that time when I was reading this word,
that when we are being invaded by the enemy, O Lord, जब हमारे ऊपर परमेश्वर के द्वारा, शैतान के लोगों के द्वारा, अर्थात हमारे शत्रुओं के द्वारा जब भी आक्रमण होगा, तब तू ये वचन को पूर्ण करना। हालेलुया। और वो वचन कौन सा है? दूसरा इतिहास 6वां अध्याय 34 और 35 वचन, जब शत्रु हम पर चढ़ाई करेगा तो इस नगर की ओर से जिसे तूने चुना है और इस भवन की ओर से जिसे मैंने तेरे नाम से बनाया है, मुंह किए हुए जब कलीसिया या लोग तुझसे प्रार्थना करे, तब तू स्वर्ग से उनकी प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनना और उनका न्याय करना। हालेलुया, आमीन। प्रियो, यहोशापात यहाँ जानता था कि अगर इस समय सारी कलीसिया मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करे और उसके सामने गिड़गिड़ाहट करे, तो वो हमारी प्रार्थना को सुनेगा और इस संकट की परिस्थिति से हमें उबार लेगा। हालेलुया, आमीन। इसीलिए यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय 8वां वचन कहता है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी ना उतरने पाए, तो इसमें दिन और रात ध्यान दिए करना। आमीन। जब आपको वचन स्मरण रहते हैं, परमेश्वर उस संकट और सकेती के समय में आपको उन वचनों को स्मरण दिलाता है और उसके अनुसार फिर आप प्रभु की उस तूफान भरी परिस्थिति में, जब शत्रु ने आपको संकट में अटका दिया है, फंसा दिया है, आप शांत बने रहते हैं। हालेलुया। यहाँ यहोशापात डर कर यहोवा को खोजने लगा और उसने सारे यहूदिया में उपवास का प्रचार करवाया, क्योंकि उसे परमेश्वर का सुलेमान के प्रति किया गया वायदा और सुलेमान की परमेश्वर की तरफ की गई प्रार्थना दोनों स्मरण थे। हालेलुया। इसका अर्थ है कि जब कभी भी हम इस स्थान से, यहोशापात ये बताने की कोशिश कर रहा था कि जब कभी भी हम इस स्थान से तुझको पुकारे, तो हमारे शत्रु के विरोध में हमारी सहायता करना प्रभु, और इसीलिए वो यहोवा की खोज में लग गया, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। प्रियो, इट इज ओनली दैट द टाइम ऑफ क्राइसिस when many us of really with true heart and true mind we try to seek the Lord. हालेलुया। ये वो संकट का ही समय होता है जब आप में से, हम में से बहुत अधिक लोग सच में पूरे हृदय, संपूर्ण प्राण और संपूर्ण मन से परमेश्वर को खोजने लगते हैं। हालेलुया। क्या मैं आपको सत्य की बात बता रहा हूं क्या? जब क्राइसिस होते हैं ना, जब संकट होता है, तभी हम सच्चे मन से यहोवा को खोजते हैं, क्योंकि आनंद के समय में हमको यहोवा स्मरण ही नहीं होता है। ईमान, जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा हमें क्या सिखा रहा है। ईमान, आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष और बरकत दे। प्रभु के लोगों, इन वचनों को याद रखिएगा, क्योंकि ये वचन जीवन के अंत तक आपके लिए महिमा का कारण बने रहेंगे। हालेलुया। आइए इस समय हम अपने आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए फिर एक बार तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। तूने आज फिर एक बार वचनों के द्वारा हमसे बातचीत की प्रभु। परमेश्वर पिता, हमारे डर के समय में हम तुझे खोजने पाए, और प्रभु तू हमारा प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर, इस विश्वास में बने रहे। इस बात को आज तूने फिर एक बार हमें स्मरण दिलाया, हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी, जितनों ने सुना उन्हें आशीष दे, उनको लगने वाली हर एक जरूरत को अपने स्वर्गीय भंडार से पूर्ण कर। अब तक हमारे साथ बना रहा, इसलिए धन्यवाद देते हैं राजा। ये वचन हमारे मांस और गूदे में, हमारी स्मरण शक्ति में बने रहने पाए, जैसे यहोशापात को प्रभु सुलेमान के वचन स्मरण थे राजा। प्रभु, इस समय हम अपना सब कुछ तुझे समर्पित करते, अपने आप को यीशु के लहू में डुबो देते हैं, और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। मेरा विश्वास है आज के वचनों के द्वारा जरूर परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। आमीन। अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में इन वचनों के द्वारा कार्य किया है, जरूर कमेंट बॉक्स में जाइए, अपनी गवाही को दीजिए। अगर कुछ प्रश्न है वो भी आप वहां पूछ सकते हैं, मुझसे फोन पर बात कर सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे कमेंट बॉक्स में रोज दिया जाता है, आप उस पर ईमेल करके भी प्रश्नों को पूछ सकते हैं। हम कल एक बार फिर ताज़ा मन्ना परमेश्वर हमें देगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं। परमेश्वर ने आपको यहाँ तक संभाला और आगे भी संभालेगा, ऐसा मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। हम कल फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल।